रूस यूक्रेन जंग में अब बहुत तेजी से बाजी पलट रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने जेलेंस्की के यूक्रेन को ऐसा फंसाया कि अब रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेन की हार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबरों में तो यहां तक दावा किया गया है कि कुर्स्क इलाके में हजार दिनों की सबसे भीषण जंग चल रही है। दावा तो यहां तक किया गया कि सैनिकों के लिए कुर्स्क का इलाका मीट ग्राइंडर बन चुका है। यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट। यूक्रेन को बुरी तरह से हराने के लिए रूस के पास लगभग 65 दिन बचे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि क्यों रूस ने अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पर महीनों बाद बड़े मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। क्यों रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों को बेहद सख्ती के साथ रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को मार भगाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। क्यों पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों को कह दिया है कि 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। अब सवाल उठता है कि रूस उत्तर कोरिया के डबल हमलों का सामना कर रहे जेलेंस्की अपने कमांडरों को हार से बचाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं। बदलते हालात में ट्रंप और पुतिन की करीबी ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अब जो रूस के हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया हो। कुर्स्क से जीतेंगे यूक्रेन। रूस के कुर्स्क इलाके में अब ऐसी जंग शुरू हो गई है जो शायद 1000 दिन के युद्ध में सबसे घातक और खौफनाक हो चुकी है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, उसके बाद से पुतिन और किम के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का काल बनते जा रहे हैं। रूस के कुर्स्क पर 6 अगस्त 2024 को यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार ये सोचकर किया था कि रूस से हारी बाजी जीत लेंगे, लेकिन यूक्रेनी सेना को कुर्स्क उल्टा पड़ चुका है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के सैनिक लगभग 102 मोर्चे से भाग गए हैं, जबकि पुतिन ने कुर्स्क में अतिरिक्त 50,000 रूसी सैनिकों को भयानक हमला करने के लिए भेज दिया है। कुछ वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना बुरी तरह से कुर्स्क हार रही है। इधर अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना है कि उत्तर कोरिया में 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इलाके कुर्स्क से यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा किया जा सके। Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के कुर्स्क में इस वक्त रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिक कैसे यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल वॉर जोन से आई पहली रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना के सफाई के लिए कुर्स्क में अतिरिक्त, देखिए ये फैक्ट्स यहां पर देखिए, अतिरिक्त 50,000 सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। ये बड़ी तादाद है जो यूक्रेनी सेना पर अभी से भारी पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को भयंकर नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। किस तरह से रूस की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस वक्त कुर्स्क में अकेले ही हर दिन यूक्रेनी सेना के 11
700 सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। ये हर दिन का हिसाब है और इस हिसाब से अकेले 10 दिन का यहां पर जिक्र करें तो आपको मालूम चलेगा कि कुसर्क से यूक्रेनी सेना का किस तरह से सफाया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर यह है कि कुसर्क में लगभग 1000 यानी 1000 दिनों की सबसे भीषण जंग जो है वो अब भी यहां पर जारी है, जो बताती है कि रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कुसर्क इस वक्त रूस और यूक्रेनी सैनिकों के लिए किस तरह से मीट ग्राइंडर यहां पर बन चुका है, जहां भारी संख्या में दोनों ही तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर आप समझिए कि किस तरह से रूस के 50,000 सैनिक जो हैं वो कुसर्क में भेजना और साथ ही साथ लगभग 1100 जो यूक्रेनी सैनिकों की मौत हर दिन के हिसाब से, और साथ ही रूस के कुसर्क को ऐसा मीट ग्राइंडर यहां पर बना चुका है, यानी चारों तरफ लाशों का अंबार। ये फैक्ट्स बताते हैं किस तरह से लग चुका है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी शुरू हो गई है। नाटो भी यूक्रेन की वैसी मदद नहीं कर पा रहा है जिससे यूक्रेन को जीत दिलाई जा सके। इस वक्त यूक्रेन जीतने के लिए, खुद को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। कुछ वीडियो में यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। जरा देखिए भारतीय यूक्रेनी सेना क्या क्या दावे कर रही है। यूक्रेन की 95 एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने 11 नवंबर 2024 को ड्रोन फुटेज के जरिए बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों पर भीषण हमले किए गए हैं, जिसमें रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर का दावा है कि पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सैनिकों को घातक मीट ग्राइंडर में पीसा जा रहा है। दावों के मुताबिक रूसी सेना की 810वीं समुद्री ब्रिगेड को हमलों में अकल्पनीय नुकसान हुआ है। पिछले 5 दिनों में कुर्स्क क्षेत्र में भयंकर जंग में हजारों सैनिकों की जान गई है। 국방군이 파병을 통해서 특별 군사작전에 참전을 하게 되면 현대전에 필요한 다양한 전투 기술, 무기 체계를 습득을 하고 뭐 그런 걸 바탕으로 해서 새로운 이제 군사 전략, 군사 교리를 만들어 가겠죠. यूक्रेनी सेना रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करे, लेकिन कुसर्क की जमीन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर यूक्रेनी सेना पर डबल अटैक यानी कि डबल हमला जो है वो शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों का यहां पर जिक्र करेंगे जिसमें यूक्रेन और रूस के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। लाशों में किस तरह से यह अंबार 5 दिनों में लग चुका है। हालांकि रूस का दावा यह है कि यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए सैनिकों की भारी कमी यहां पर हो चुकी है। साथ ही कुसर्क में लाशों का अंबार पूरी तरह से लग चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स। इधर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के पास घातक हथियारों की भारी कमी यहां पर पाई गई है। यह रिपोर्ट्स यहां पर कह रही है। साथ ही इसी की वजह से रूसी सेना का सामना यूक्रेनी सेना पूरी ताकत के साथ नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पास वो हथियार नहीं है और लगभग 102 मोर्चों से यूक्रेनी सेना मुकाबला छोड़कर यहां पर भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है। साथ ही ऐसे हालातों में अगर यूक्रेनी सेना अगले 65 दिनों के अंदर रूस और उत्तर कोरिया के हमलों के सामने अपना सरेंडर कर देती है, जैसा कि ये फैक्ट्स यहां पर कह रहे हैं, तो यूक्रेन की हार तय है। रूस और उत्तर कोरिया के डबल अटैक ने पिछले 5 दिनों में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह नेटो का वो धोखा है जिसकी उम्मीद यहां पर यूक्रेन ने नहीं की थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी यहां पर हो चुकी है। А сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. इधर दूसरी तरफ रॉकेटमैन के नाम से मशहूर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है। उत्तर कोरिया के हॉसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम ने तहलका मचा कर रख दिया है। उत्तर कोरिया के गुमनाम इलाके में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। 3 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर रखी हुई इस मिसाइल की लंबाई लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। अमेरिकी
मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल की रेंज जबरदस्त है। आकार और मारक क्षमता के मामले में किम की मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के दर्जनों सैनिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मौके पर मौजूद किम अपनी बेटी के साथ होसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को किम ने लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि होसोंग 19 ने लॉन्च होने के बाद 620 मील यानी 1000 किलोमीटर का फासला तय किया है, जबकि जापानी अधिकारियों के दावे के मुताबिक मिसाइल 86 से 87 मिनट तक उड़ान भरती रही, जिसने 7000 किलोमीटर यानी 4350 मील तक दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके साबित कर दिया है कि पुतिन और किम बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। Я думаю, що якщо дуже швидке, це я не знаю цю ідею. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів його. Да, я думаю, що все це попереду. इधर नाटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो साफ कह दिया है कि अगर रूस के खिलाफ नाटो शाकाहारी बना रहेगा और जंग नहीं करेगा तो ये नाटो को तबाह कर देगा। हम भले ही अब रूस के खिलाफ मांसाहारी ना बने, लेकिन वक्त को देखते हुए हमें सर्वाहारी हर हाल में बनना पड़ेगा, वरना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की हार और तबाही तय है। कुल मिलाकर पुतिन 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके। यही वजह है कि रूस के कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जबरदस्त हवाई हमला किया है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों को तबाह कर डाला। लेबनानी मीडिया ने दावा किया कि बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास भयंकर बेहद खौफनाक हमले यहां पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बहुत बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह अब तक इजरायल पर रॉकेट से हमला करता था, लेकिन अब की बार हिजबुल्लाह के हमले ने नेतन्याहू तक को खौफजदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन की पूरी स्क्वाड्रन और बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस्तेमाल की हैं, जो कि बेहद बेहद खतरनाक हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला। इजरायल के कमांड ऑफिस पर ड्रोन अटैक। आसमान से शोलों की बरसात हो रही है, सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। जान बचेगी या जाएगी किसी को नहीं मालूम। जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। कोई कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा तो कोई कहीं और भागा। लोग बेहद ही डर गए थे। ये हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक था। हिजबुल्लाह का यह अटैक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। यानी ट्रंप की जीत से ईरान का मिलिशिया हिजबुल्लाह डरा नहीं, बल्कि और भी खतरनाक हो गया है। और ये हमले हिजबुल्लाह की ताकत का सबूत पेश कर रहे हैं। जी हां, हिजबुल्लाह इजरायल पर अब ऐसे अटैक करने लगा है जिसके बारे में नेतन्याहू तक ने सोचा नहीं था। हिजबुल्लाह के इन हमलों से अमेरिकी प्रशासन तक के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं।
2 से 3 दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक शहर को नहीं बल्कि कई जगहों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है और रिपोर्ट बता रही है कि वो ऐसा कर भी चुका है। हारकिया बेस, इजरायल। इजरायल का हारकिया बेस बिल्कुल खामोश था, तभी अचानक ड्रोन का एक झुंड बेस पर हमला बोल देता है। हर ओर से विस्फोट की आवाज आने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और जब ड्रोन खामोश होते हैं तो पता चलता है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल के कट्टर दुश्मन और ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह ने ही किया है। इजरायल के लिए यह हमला चौंकाने वाला था क्योंकि आमतौर पर हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल के हारकिया बेस को तबाह करने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन स्क्वाड्रन ही उतार दी। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। विदेशी मीडिया का यह भी दावा है कि हारकिया बेस पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हारकिया में इजरायल का बड़ा मिलिट्री बेस है और इस बेस पर कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्क्वाड्रन से हमले की खबर से इजरायल भी हिल गया है। अभी तक इजरायल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले की बात कबूल की है। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाना यह बताता है कि हिजबुल्लाह लगातार ताकतवर हो रहा है और उसके हथियारों के गोदाम में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से फदी 6 नाम की एक नई मिसाइल का भी हमले के लिए इस्तेमाल करने की खबर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल नोफ एयर बेस और इजरायल की खुफिया साइटों पर निशाना साधा है। लेबनान में मारे गए आईडीएफ के 6 कमांडो। सिर्फ इजरायल में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी अब हिजबुल्लाह आईडीएफ पर हावी होने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये इजरायल के वो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दुश्मन ताकतवर हो चुका है और घात लगाकर इन्हीं की ताक में बैठा हुआ है। इजरायल डिफेंस फोर्स को खबर मिली थी कि बॉर्डर पार के गांव में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ के कमांडो काफी भीतर तक घुस गए और तभी हुआ खतरनाक हमला। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के 22 वर्षीय सीपीटी इलाई मार्कोविच, 21 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट श्रिया एल्बोइन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट ड्रोर हेन, 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट नीर वोफर, 21 वर्षीय सार्जेंट शालेव इत्जाक सैग्रोम और 19 वर्षीय यो डैनियल की मौत हो गई। हालांकि आईडीएफ के इन कमांडो ने हिजबुल्लाह के सभी 4 लड़ाकों को भी मार गिराया, लेकिन नुकसान इजरायल का ज्यादा हुआ। हिजबुल्लाह के इन हमलों ने इजरायल के गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया है। नए रक्षा मंत्री बने इजरायल कार्ड्स ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम की बात को सिरे से खारिज करते हुए अब उसके संपूर्ण विनाश की बात कही है। אנחנו לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוריד את הרגל מהדוושה ולא נאפשר שום הסדרה שהיא לא תכלול את השגת יעדי המלחמה, שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני ובעיקר יצירת התנאים האמיתיים לחזרת תושבי הצפון לביתם בביטחון. आईडीएफ ने मार डाले हिजबुल्लाह के 33 लड़ाके। इजरायल ने जो कहा वो किया। साउथ लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर्स गरजने लगे। जमीन पर आईडीएफ चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों का विनाश करने में लग गई। रात को बेरूत शहर से ब्लास्ट की तेज आवाज आने लगी। हमला इतना बड़ा था कि घनघोर काली रात के बावजूद धुएं का गुबार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इजरायल के हमले में 33 की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया था और मारे गए सभी का ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। हमले के बाद लेबनान ने कहा कि इजरायली हमलों में अलग अलग इलाकों में 33 लोग मारे गए हैं।
इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के साथ साथ उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया जहां इस गुट का प्रभाव नहीं है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि बेरूत के दक्षिण में चौफ इलाके में हुए हमले में ही 15 लोगों की मौत हुई। इनमें 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में इजरायली हवाई हमले में लगभग 200 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए हैं और उनके 140 लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। आईडीएफ ने कहा कि लॉन्चर इजरायली होम फ्रंट और दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे सैनिकों के लिए बड़ा खतरा थे। पिछले 20 सालों के दौरान हिजबुल्लाह ने दाहिया और उसके आसपास सुरंगें बनानी शुरू की। इन्हीं सुरंगों में आतंकियों के छिपने के साथ ही हथियार फैक्ट्री और उनका गोदाम भी बना लिया। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ज्यादातर सुरंगों को रेजिडेंशियल इलाकों के नीचे बनाया है ताकि इजरायल को इसका पता न चल पाए। लेकिन इजरायल की खुफिया यूनिट हिजबुल्लाह के ठिकानों को मार्क कर चुकी है और खुफिया इनपुट के बेस पर ही इजरायली सेना एक एक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करती जा रही है। लेकिन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी आईडीएफ हिजबुल्लाह के हर सुरंग तक नहीं पहुंच पाया।